पहला प्रश्न है, गंगा नदी उदाहरण है किसका? इसमें आपको बताना है पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का, अक्रमवर्ती अपवाह का या परवर्ती अपवाह का। तो सही उत्तर गंगा नदी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो उत्तर है पद्मा। याद रखिएगा दोस्तों, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? आपको बताना है। तो ऑप्शन है गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम या गंगा और सिंधु। तो सही उत्तर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। सुंदरवन डेल्टा भारत और बांग्लादेश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के द्वारा हुआ है। इसका लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में और शेष भाग भारत में आता है। अगला प्रश्न है, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? आपको बताना है। तो उत्तर है देवप्रयाग, ऑप्शन ए। दोस्तों, देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ये अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो आप जान लीजिए, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी या बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, गंगा या नर्मदा। तो सही उत्तर है गंगा नदी और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी गंगा है, 2525 किलोमीटर। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से? आपको बताना है। गोमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से या विष्णुप्रयाग से। तो सही उत्तर है गंगोत्री के गोमुख से निकलती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा, भागीरथी गंगोत्री से लगभग 18 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। अगला प्रश्न है, गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है उसको चिन्हित करिए। ऑप्शन है सोन, शारदा, गोमती या रामगंगा। तो सही उत्तर गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम गोमत ताल फुलहर झील, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में है। ये गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? आपको बताना है। बेतवा, चंबल, केन या रामगंगा। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामगंगा नदी गंगा की सहायक नदी है। तो यहाँ पर देखिए, रामगंगा जो है ये यमुना की सहायक नदी नहीं है। बेतवा, चंबल और केन यमुना की सहायक नदियाँ हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? आपको बताना है। तो यमुना नदी का उद्गम याद रहना चाहिए आपको, यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूछ चोटी के पास से होता है यमुना नदी का उद्गम। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? केन, बेतवा, सोन और चंबल। तो सही उत्तर है सोन गंगा की सहायक नदी है और जबकि केन, बेतवा और चंबल ये यमुना की सहायक नदियां हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, सोन नदी यमुना से नहीं मिलती है, ये गंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, गंडक किसकी सहायक नदी है? आपको बताना है। यमुना, सिंधु, गोदावरी या गंगा। तो गंडक गंगा की सहायक नदी है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी के बहाव क्षेत्र में कौन सी चंबल नदी के बहाव क्षेत्र निम्न भू आकृति की बनी है? खड्ड, गड्ढा, भेली या ड्रिफ्ट। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा खड्ड।
दोस्तों आप जान लीजिए, चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट लगभग 600 मीटर ऊंची जनापाव की पहाड़ी से निकलकर राजस्थान से होकर बहती हुई उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। अत्यधिक नदी अपर्दन के कारण चंबल नदी की घाटी बीहड़ यानी रेविंस का जो है रेविंस में परिवर्तित हो गई है, जिनको खड्ड भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर दोआब, ऑप्शन सी। याद रखिएगा कि दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं और प्राचीन काल में दोआब पर कब्जे को लेकर कई युद्ध होते थे। अगला प्रश्न है, भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या यमुना? तो सही उत्तर गंगा नदी। देखिए, भारत में तलछट को परिवहित करने वाली प्रमुख नदी गंगा है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है नर्मदा, कोसी, ब्रह्मपुत्र या दामोदर? तो इनमें सही उत्तर कोसी हो जाएगा, ऑप्शन बी। कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकलकर गंगा नदी में मिलती है। प्रायः मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसको बिहार का शोक भी कहते हैं। बिहार का विषाद या शोक कौन सी नदी है? तो याद रखिएगा, कोसी नदी बिहार का शोक कही जाती है। अगला प्रश्न है, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जो है अलकनंदा और कौन सी नदी जो है खरक ग्लेशियर से निकलती है? तो देखिए, अलकनंदा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, जबकि भागीरथी नदी खरक ग्लेशियर से निकलती है? तो सही उत्तर अलकनंदा सतोपंथ और भागीरथी खरक ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा नदी सतोपंथ और भागीरथी खरक ग्लेशियर से निकलती है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें बताना है कि कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंडक, सोन, माही या फिर कर्मनाशा? तो दोस्तों आप जान लीजिए कि माही नदी जो है ये गंगा की सहायक नहीं है। गंडक, घाघरा, सोन और कर्मनाशा, गंडक, घाघरा, सोन और कर्मनाशा ये गंगा की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, आप देखिए, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और ये कहाँ पर जाकर समाप्त होती है? तो सही उत्तर बंगाल की खाड़ी में ये समुद्र से मिल जाती है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य से होकर बहता है? बिहार, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब? तो सही उत्तर गंगा नदी का अधिकांश भाग उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से होकर बहता है। अगला प्रश्न है, कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है कौशिकी, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी बिहार को कितने भागों में विभाजित करती है? तो याद रखिएगा, गंगा नदी बिहार को कुल 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। अगले प्रश्न पर आते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आप जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। इसको सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी किस नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा, भागीरथी, यमुना या धौली गंगा? तो सही उत्तर है मंदाकिनी नदी चोराबाड़ी ताल से निकलती है। ये सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है और बद्रीनाथ के दक्षिण में रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर ये अलकनंदा से मिलती है। तो याद रखिएगा, अलकनंदा नदी मंदाकिनी नदी अलकनंदा से संबंधित है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये काली नदी की सहायक नदी है, इसे आप याद रखिएगा। पूर्वी धौली गंगा नदी ये काली की सहायक नदी है। अगले प्रश्न पर आते हैं, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। भागीरथी, अलकनंदा, सरयू या मंदाकिनी?
तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी मंदाकिनी है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा दोस्तों। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य मंदाकिनी नदी बहती है। अगला प्रश्न है, इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, आपको बताना है। कोसी, घाघरा, सोन या गंडक। तो सही उत्तर अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन गंगा के दक्षिणी तट या दाहिने तट की मुख्य सहायिका है, जो पठार के किनारे पर जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है। तो सही उत्तर सोन नदी, गंगा की सोन नदी सहायक जो है ये उत्तर वाहिनी है। अगला प्रश्न है, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विविभाजक का कार्य करती है, आपको बताना है। तो सही उत्तर कैमूर श्रेणी, ऑप्शन बी। याद रखिएगा कि यमुना और सोन नदी के मध्य जल द्विविभाजक का कार्य कैमूर श्रेणी करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? महानंदा, सोन, रामगंगा या फिर गंडक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोन नदी का विकल्प, इन विकल्पों में सोन नदी इसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। सोन नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो 70,055 वर्ग किलोमीटर है, जबकि आप देखिए महानंदा का 207 वर्ग किलोमीटर, रामगंगा का 30,811 और गंडक का 45,731 वर्ग किलोमीटर है। तो इन विकल्पों में सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? ये बीपीएससी परीक्षा में पूछा गया था। तो आप जान लीजिए बिहार के 12 ज़िले जो हैं ये गंगा नदी के किनारे हैं और सर्वाधिक लंबाई पटना में 99 किलोमीटर है। दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है, जहां गंगा नदी की लंबाई 97 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? भागलपुर, कटिहार, पटना या फिर बेगूसराय। तो सही उत्तर आप जान लीजिए कि बिहार के जो है दोस्तों ये 12 जिलों से होती है और पटना में सर्वाधिक 99 किलोमीटर इसका प्रवाह है। तो याद रखिएगा बिहार के 12 जिलों से होकर गंगा नदी बहती है, जिसमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई पटना में है। हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता क्या है? तो सही उत्तर है हिमालय नदियाँ जो होती हैं ये सतत वाहिनी होती हैं। हिमालय की अधिकांश नदियां हिमनदों से निकलने के कारण 12मासी हैं। इनमें जल का प्रवाह 12मासी होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां वर्षा पर आधारित हैं। अगला प्रश्न है, गंगा का मैदान उदाहरण है किसका? तो सही उत्तर गंगा का मैदान निक्षेपित मैदान का उदाहरण है। आप देख सकते हैं कि गंगा के मैदान मिसिसिपी के मैदान, यांगटीसी-क्यांग के मैदान, हुआंगहो के मैदान ये निक्षेपित मैदान के उदाहरण हैं। इनका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए मलबा के निरंतर जमा होते रहने से हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? गंगा, यमुना, नर्मदा या गोदावरी। तो यमुना नदी को दोस्तों खुला नाला कहा जाता है, ऐसा इसके अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी बहुत ही प्रदूषित नदी है। ये कारण है जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर गलत है। ये सही है कि गंगा विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है, लेकिन इसका कारण उसकी पवित्रता नहीं। गंगा के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण शहरों का अशोधित प्रदूषकों को गंगा नदी में मिलाया जाना है। अगला प्रश्न है, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी है? तो सही उत्तर ये है 4000 से 6000 मीटर और ग्लेनी के अनुसार 2000 मीटर। ओल्डहम के अनुसार गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की गहराई 4000 से 6000 मीटर और ग्लेनी के अनुसार 2000 मीटर है। तो इसमें ऑप्शन ए 6000 मीटर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं
और कोड के आधार पर इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर है, सही है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पे है, सही है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, सही है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है, तो ये गलत है। तो 1, 2, 3 आपके सही हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक जो है वो बद्रीनाथ में स्थापित है, न कि केदारनाथ में। केदारनाथ का जो महत्व है वो जो है आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल के रूप में है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए। तो यहाँ पर रुद्रप्रयाग अगर आप देखेंगे तो रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और देवप्रयाग का मिलान सूची 2 में रुद्रप्रयाग जो है वो अलकनंदा और मंदाकिनी, और कर्णप्रयाग का अलकनंदा और पिंडर। इसके अलावा देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा। लेकिन नंदप्रयाग जो है वो विष्णु, गंगा और मंदाकिनी में सुमेलन नहीं है। क्यों? क्योंकि नंदप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के बीच स्थित है। तो यहाँ पर आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर 2, 4, 3 और 1 माना है। लेकिन आप जान लीजिए कि नंदप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम के स्थल के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कथन है दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। तो ये आपका सही है। कारण है यमुना असतत वाहिनी नदी है, तो ये गलत है। ए सही परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित करिए। बेतवा, केन, सिंध और चंबल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो पश्चिम से पूर्व, सबसे पश्चिम में आप देखिए चंबल है, उसके बाद सिंध, फिर बेतवा और उसके बाद केन का नंबर आता है। तो 4, 3, 1 और 2 देखिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चंबल, सिंध, बेतवा और केन ये यमुना की जो सहायक नदियां हैं उनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? क्षिप्रा, काली सिंध, बेतवा या पार्वती। तो बेतवा नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला से समुद्र तल से 576 मीटर की ऊंचाई से रायसेन जिले से निकलती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला से समुद्र तल से 576 मीटर ऊंचाई से रायसेन जिले से निकलती है। और आप जान लीजिए कि ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में यमुना नदी से मिलती है, और जो क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती नदियाँ ये चंबल से मिलती हैं। अगला प्रश्न है मोरीबंद डेल्टा किस डेल्टा का एक उपविभाग है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों आप जान लीजिए कि मोरीबंद डेल्टा किस डेल्टा का विभाग है? तो ये है बंगाल डेल्टा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप जान लीजिए कि पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा जो है वो मोरीबंद डेल्टा, प्रौढ़ डेल्टा और ज्वार सक्रिय डेल्टा में विभाजित किया गया है। तो मोरीबंद डेल्टा को बागची द्वारा 1944 में ये नाम दिया गया था। बंगाल डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा या बंगाल डेल्टा जो है वो उसी का भाग है मोरीबंद डेल्टा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? पुनपुन, अजय, जलांगी या जोक नदी। तो सही उत्तर जोक नदी।
ये भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। जोंक नदी महानदी बेसिन का हिस्सा है, जो कि महानदी की सहायक नदी है और ये भारत के उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों से प्रवाहित होती है। पुनपुन, अजय और जलांगी नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी और शारदा नदी। तो सही उत्तर है गंडक नदी, ऑप्शन सी। आप जान लीजिए कि गंडक नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती। ये नदी नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवाह करती है और सोनपुर पटना के निकट गंगा से मिल जाती है। सोन, हिंडन और शारदा नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित होती हैं। अगला प्रश्न है, गिरि नदी किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो याद रखिएगा, यमुना की सहायक है गिरि नदी। ये दक्षिण पूर्वी हिमाचल प्रदेश में पानी का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है, यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है? आपको बताना है। तो बेतवा और यमुना नदी हमीरपुर में मिलते हैं। तो याद रखिएगा, यमुना और बेतवा का संगम हमीरपुर में होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है।